हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का अंकित एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। जो भी बच्चे क्लास 10th के मैथ को लेकर के परेशान हो भैया, मैं यहाँ पे टॉपिक वाइज आपके मैथ को कवर कर रहा हूँ। आज मैं आपको समांतर श्रेणी के बारे में ये बताने वाला हूँ। समांतर श्रेणी को आपको बेसिक से क्लियर करूंगा। आपको किताब कापी से कोई मतलब नहीं है। अभी आप देखिए यहाँ पे कैसे क्या चीज़ सीखना है। अगर आप परेशान हैं तो इस क्लास को पूरा अंत तक देखिएगा, ठीक है। आइए शुरू करते हैं भैया। सबसे पहले मैं बताता हूँ कि भैया आपका समांतर श्रेणी होता क्या है। समांतर श्रेणी, ठीक है। ये समांतर श्रेणी होता क्या भैया, नाम देख रहे हैं, इसको बोला जाता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। समांतर इसका मतलब समान अंतर। क्या भैया, समान अंतर। खुद ही देखिए ना कितना सरल बात है, समान अंतर। आपको ऐसी श्रेणी लिखनी है भैया, ऐसे क्रम में नंबर्स रहने चाहिए कि उनके बीच का डिफरेंस सेम रहे। जैसे आप देखिए ना, आप एक नॉर्मल गिनती लिखते हैं, नेचुरल नंबर आप लिखते हैं 1 2 3 4, बताइए ना क्या ये आपका समांतर श्रेणी में है कि नहीं है, बताइए। बिल्कुल है। देखिए ना, इसके बीच में 1 का गैप है, बताइए। 1 1 का ही गैप है, सेम गैप होगा तो वही समांतर श्रेणी होती है, ठीक है। कितना सेम गैप होगा भैया, तब वही क्या होगा भैया, हमारा समांतर श्रेणी होगा। इसी को भैया सार्वांतर कहा जाता है, इसके अंतर को ही। जैसे 2 - 1 करेंगे तब वही आना चाहिए, 3 - 2 करेंगे तब भी वही आना चाहिए भैया, 5 - 4 करेंगे तब वही आना चाहिए। मतलब दो पदों के हम लोग भैया डिफरेंस करें तो देखेंगे हम लोग एक ही आएगा। देख लीजिए आप लोग, ठीक है। तो इसके बाद अब क्या हुआ कि कई बातें हैं, ध्यान से देखिएगा। इसमें हम लोग को क्या क्या सीखना है। ये तो हो गया कि श्रेणी ऐसे होता है। अब ये जरा ध्यान दीजिए, मुझसे क्या क्या पूछ सकता है। मुझसे पूछ सकता है कि श्रेणी इस प्रकार की है, तो श्रेणी का अंतिम पद जैसे 5 दे दिया तो पूछेगा हमसे इसमें कितने पद है। अगर 5 लिखा है, 5 यहाँ एंड में, जैसे क्या करेगा समझो, जैसे लिख देगा 3 फिर 7 फिर 11 फिर ऐसे ढेर पीछे जा करके मान लो भी 85 लिख दिया। एक बात कर रहा हूँ मैं, 85 इसका नंबर नहीं भी हो सकता है, समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। इसके बीच में बहुत सारे नंबर वो मिस कर देगा, नहीं लिखेगा। तो आप जरा सोचिए ना, आपसे क्या पूछा है। आपसे वो ये पूछा है भैया कि हमारे कितने नंबर कुल बनेंगे, गिनने की बात कर रहा है। आप जब ऐसे लिख लिख के गिनेंगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा और बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी, है ना। तो लेकिन जो हम सूत्र बताएंगे उसकी मदद से भी आप फटाक से बता लेंगे। क्या जो सूत्र बताने वाला हूँ सुनिए। सूत्र ये होता है भैया, an बराबर, an को आप यनवा पद कह सकते हैं, मतलब इसी का मान यही यहाँ बैठता है। जो अंतिम वाला पद होता है इसको अंतिम पद कहते हैं। मैं लिख दे रहा हूँ बिल्कुल हिंदी में भैया, क्या बोलते हैं इसको, अंतिम पद बराबर क्या होता है, a होता है भैया प्लस n-1 भैया, इसमें जितने पद होते हैं वही n है, इंटू d क्या है, d जो हम कहे थे दोनों पदों का अंतर, जैसे 7 - 3 ये सब है। तो a यहाँ पे भैया क्या है, प्रथम पद है। आप इस चिन्ह का मतलब जानिए। n क्या होता है भैया, पदों की संख्या होता है, ठीक है। d क्या होता है भैया, सार्व अंतर। आई बात समझ में। अब कोई सवाल लेंगे हम, इस सवाल की मदद से आपको सवाल हल करके दिखाएंगे। इसको भी मिटा रहा हूं। ध्यान से देखिए भैया, एक सीरीज में ले रहा हूं 2 3 5 7 डॉट डॉट, ठीक है। इसमें भैया कहाँ तक है, मान लो ये 20 पद तक है। ये पद और यहाँ कोई नंबर, जैसे अभी 85 लिखे थे, दोनों में अंतर था भैया। ये वही नंबर था 20वें पद का, और इसमें मैं गिन के बता रहा हूँ कि इसमें टोटल 20 पद है। दोनों अलग चीज़ें हैं। ये हमारा n है और ये भैया हमारा an है। ये समझने की कोशिश करिएगा। सूत्र क्या होता है भैया, मैंने अभी लिखा था an बराबर लिखा था a प्लस n-1 इंटू डी, यही सूत्र होता है ना भैया। ध्यान से देखिए, मेरे पास an नहीं है, मेरे को तो an ही तो निकालना है। a हमारा कितना है, a हमारा भैया ये होता है 2 रख देना। आप इसका मान निकालना है तो इसको an ऐसे लिख दो, जिसका मान निकालना होगा उसका चिन्ह ऐसे उतार देना और बाकी का मान रख दो। इसका मान 2 है प्लस n कितना है भैया, 20 है, तो 20 ऋण 1 लिख देंगे। और d कितना होगा, d आप ऐसे घटाएंगे, 3 - 2 कितना आएगा भैया, 1 आ जाएगा। चलिए अब यहाँ बनेगा भैया 2 प्लस यहाँ कितना हो जाएगा, 20 में से 1 घटेगा 19 हो जाएगा। 20 में से 1 घटेगा कितना हो जाएगा भैया, 19 हो जाएगा ना, ठीक है। 19 हो गया तो क्या लिख देंगे आप लोग, 19 लिख देंगे और गुणे 1 लिख देंगे। आई बात समझ में, ठीक है। अब यहाँ हमारा हो जाएगा 2 प्लस 19 1 के 19, और 19 में 2 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा भैया, 21 हो जाएगा। वो जो 20वें पद पे नंबर आएगा ऐसे बढ़ते बढ़ते जाएगा, 7 के बाद 9 आएगा, 9 के बाद 11 आएगा, ऐसे बढ़ते जाएगा भैया, वो कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। आई बात समझ में। अभी मैं सवाल को घुमा दे रहा हूँ। अगर मैं ये नहीं बोलता कि 20वां पद है, मैं अंतिम पद अब लिख दे रहा हूँ, मैं उसी को 21 लिख दे रहा हूँ भैया, जरा ध्यान से देखना। अब फिर से देखिए सवाल को,
इसी सवाल को फिर से देखिए, अगली बार मैंने an निकाल के दिखाया, इस बार मैं क्या निकाल के दिखाऊंगा, इस बार मैं निकाल के दिखाऊंगा भैया आपको, ये दिखाऊंगा मैं आपको कितना पद है। तो इस बार मेरा an मुझे मिल गया है, 21 रख दो, a की जगह पे 2 रख दो, प्लस b क्या रख दो, n मुझे निकालना है, d हमारा कितना है 1 है, d हमारा भैया 3 माइनस 2 मतलब 1 है। सॉल्व करो, 21 में से 2 इधर आके घट जाएगा, कितना बचेगा भैया 19 बच जाएगा। आई बात समझ में नहीं, 19 बच जाएगा, 19 बराबर हो जाएगा n माइनस 1, तो n माइनस 1 बराबर 19, तो n बराबर 19 प्लस 1 यानी 20 पद। बात समझ रहे हैं? जिस बच्चे को समीकरण हल करना आता होगा उसको यहाँ 1 2 3 4 वेरिएबल हैं, 3 बदलने वाले मान हैं, कभी an का मान पूछ लेगा भैया, कभी a का, कभी n का, कभी d का। तो खाली करना क्या है भैया, क्या करना है आपको, जो संख्या चाहिए उसको बराबर के एक तरफ अकेले रख दो, बाकी सबको एक तरफ लेके जाने की कोशिश करो, ठीक है ये बात। इसके बाद आप क्या करोगे, जब बराबर के उधर जाओगे ना तो प्लस वाला वैल्यू भैया माइनस साइन कर देना ले जाके, और माइनस वाला क्या कर देना भैया प्लस वाला कर देना। जो चीज़ इधर मल्टीप्लाई में थी, जैसे इंटू यहाँ 1 है, तो अगर ये 1 हमारा कुछ यहाँ नीचे जाता तो बटे में जाता, तो मान लो 1 कोई इफेक्ट नहीं लाता है, 2 होता तो ये भी बटे में जाता, बात समझे ना। तो ठीक है, गुणा वाला कहाँ जाता है भैया भागे में, और भागे वाला कहाँ जाता है भैया गुणा में जाता है, कहाँ जाता है गुणा में। इस कॉन्सेप्ट को भैया ध्यान में रखिएगा, आई बात समझ में, ठीक है। आज मैं इतना ही आपको क्लियर कर रहा हूँ भैया, नेक्स्ट टाइम मैं फिर से क्लास लेके आऊँगा, एक चीज़ और सिखाऊंगा। क्या, ऐसे समीकरण दिया रहता है, ऐसे सीरीज दिया रहता है भैया, तो उसको जोड़ेंगे कैसे हम लोग, शॉर्टकट सूत्र क्यों बनाया गया कि जिससे आपका काम आसान हो जाए। अभी आप सब लिख लिख के जोड़ेंगे तो आपका टाइम टेकिंग हो भैया, बहुत समय लगेगा, लेकिन अगर आप सूत्र जान जाएंगे ना, कितना लंबा भी सीरीज रहेगा, आप उसके शुरू के 2-3 पद जान जाएंगे, अंतिम पद जान जाएंगे, आप उसको जोड़ के बता देंगे कितना आएगा मान, ठीक है। अगली बार हम लोग अगली कॉन्सेप्ट को लेकर के आते हैं, तब तक आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा भैया, धन्यवाद।